Good morning all of you. How are you? कैसे आप सब? I hope you are fine and healthy. We are discussing last video preparation method of aldehyde and ketone. We are discussing some method are used to both preparation aldehyde ketone, and some is only useful for the preparation of aldehyde and some is only ketone. Today we are discuss properties of aldehyde and ketone. Now we are start today topics. First we are discuss physical property, then we are discuss chemical property. Physical property of aldehyde and ketone. ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. चलिए, फर्स्ट फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट की बात करें तो फर्स्टली हम एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी. देन आफ्टर वी आर डिस्कस कीटोन. तो एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ aldehyde series कौन होता है, HCHO is found in a gas state. गैस स्टेट या गैसियस स्टेट में क्या होता है, फाउंड होता है. जो फर्स्ट मेंबर है. सेकंड मेंबर acetaldehyde CH3COHO. These are formaldehyde. These are acetaldehyde. ठीक है. सेकंड मेंबर acetaldehyde is a low boiling point liquid. लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है. लो बॉइलिंग पॉइंट मींस लो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है. C3 to C11 एल्डिहाइड आर फाउंड इन लिक्विड. Liquid state and higher are found in solid state. ठीक है. ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट है. जो फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड सीरीज का, these are found in gas state. सेकंड मेंबर जो है आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका क्या है यहाँ पर, ये लिक्विड होता है. C3 to C11 एल्डिहाइड आर फाउंड इन लिक्विड एंड हायर जो होते हैं इससे आगे वाले 12, 13, 14, 15 आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. नोट पॉइंट में याद रखना है, नीट कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके. ठीक है, क्या याद रखना है, 40% एक्वस सोल्यूशन, aqueous solution of HCHO are called formalin. क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेलिन कहा जाता है. ठीक है, फॉर्मेलिन. ठीक है, आर कॉल्ड फॉर्मेलिन. वेरी यूजफुल है टू प्रिजर्व द डेड एनिमल्स. जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, स्पोर्टिंग करते हैं. स्पोर्टिंग में क्या होता है, आपको एक जो डेड एनिमल होंगे वो आपको रिप्रेजेंट यानी कि दिखाई देगा, और उसके अंदर एक लिक्विड क्या होता है आपको भरा हुआ दिखाई देता है, फिल्ड होता है लिक्विड. तो लिक्विड लाइक वाटर आपको रिप्रेजेंटेड होगा, बट दीज आर नॉट ए वाटर, दीज आर द
mixture of formaldehyde and water, 40% formaldehyde and 60% water. These are called formalin. These are useful for the preservative of dead animals. लाइक किसी तरह का अन्य टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, किस नाम से जाना जाता है? तो फॉर्मेलिन। पूछ ले व्हाट इज फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या है, तो आप कह सकते हैं 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। या आ जाए डेड एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए विच कंपाउंड इज यूज या विच सॉल्यूशन इज यूज, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेलिन, ठीक है, या फॉर्मेल्डिहाइड। तो नीट जो कंपनी एग्जाम है उसके बेस क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं स्मेल। स्मेल, लोअर एल्डिहाइड, सॉरी या नॉट डिस्कस कीटोन, तो कीटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। C3 C11 कीटोन आर कलरलेस लिक्विड and higher are found in solid state, are found in solid state, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं स्मेल। लोअर एल्डिहाइड हैव अनप्लेसेंट, अजीब सी, रुचिकर, अरुचिकर, अनप्लेसेंट है, अनप्लेसेंट स्मेल, बट हायर और हायर हैव फ्रूट लाइक स्मेल, फ्रूट्स लाइक smell। C8 to C13 aldehyde are used in the form of perfumes, ठीक है। तो क्या होता है आपके C8 to C13 एल्डिहाइड यूज होते हैं परफ्यूम्स को फॉर्म करने में। लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका अनप्लेसेंट स्मेल होती है, हायर में क्या होती है फ्रूट लाइक स्मेल होती है। एंड C8 to C13 एल्डिहाइड आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स। कीटोन्स की बात करें, ऑल कीटोन हैव प्लेसेंट स्मेल, pleasant smell, so these are used in the form of perfume। तो परफ्यूम को फॉर्म करने में क्या होते हैं यहाँ पर ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, सेकंड है स्मेल। लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं अनप्लेसेंट स्मेल रखते हैं, बट हायर जो होते हैं फ्रूट लाइक स्मेल रखते हैं। C8 to C13 aldehyde are used in the form of perfumes, or all ketone have the pleasant smell, then these are used in the form of perfumes। स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए आप। Now we are discuss next property, next physical property of aldehyde and ketone. Third is density. Aldehyde and ketone both are lighter than water, ठीक है। means the density of
of aldehyde and ketone are lower than water. क्या होती है? डेंसिटी लाइटर है, मीन्स अपर सरफेस पर क्या आएंगे, अगर मिक्स करेंगे तो अपर सरफेस में रहेंगे, अगर इनसोल्यूबल रहेंगे तो लाइटर होता है, डेंसिटी क्या है इनकी लोअर रिप्रेजेंटेड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। नेक्स्ट वी आर डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वी आर डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, वी आर डिस्कस व्हिच कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा एल्डिहाइड होता है और हमारा जो कीटोन होता है, जो कीटोन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, दीज आर हायर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंपेरिजन में कीटोन का, क्योंकि बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ketone is higher as compared to aldehyde because it contain two alkyl group and these contain only one alkyl group. These are higher plus I effect, these are lower plus I effect, these are more polarized, these are less polarized. Dipole moment of ketone is higher as compared to the aldehyde. So boiling point of ketone is higher as compared to the aldehyde. ठीक है, जो aldehyde जो boiling points होता है वो due to the डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं मिडिल में क्या कर लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स से बाउंडेड हो जाते हैं, इस टाइप से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे अटैच हो जाते हैं। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये अटैचमेंट होता चला जाएगा। तो इनके जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज हायर एज कंपेयर टू द एल्केन, ईथर। अगर उनसे कंपैरिजन करें तो क्या हो गया, इनके हायर हो गए, बट लोअर एज कंपेयर टू द अल्कोहल, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड और कीटोन। सो द more strong the hydrogen bonding, then it is more stable, and more stable then boiling point is higher. So alcohol boiling point is very much higher due to the strong hydrogen bonding as compared to the aldehyde and ketones. एग्जाम्पल के रूप में फॉर्म में आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, हम क्या लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन ले लेते हैं, एक ब्यूटेनॉल लेते हैं, एक ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। तो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका होता है 309 केल्विन होता है, इसका 349 केल्विन है, इसका 391 केल्विन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट ऐसी सीक्वेंस आता है फॉर बोर्ड एग्जाम। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कहीं से आ जाए आप कि वो बेटे को क्या होता है, सबको मिक्स कर देता है, फिर उसमें आपका अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको मिक्स करेगा, उसके बाद आपसे करेगा। ठीक है, तो हम नोट पॉइंट में एक दो पॉइंट याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है हमें, फर्स्ट हमें याद रखना है क्या, व्हेन मोलिक्यूलर वेट या मास is increased, then boiling point is increased. boiling point increase होता चला जाएगा, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2, CHO, CH3 CH2, CH2 CH, तो सीक्वेंस है ये। कीटोन देख सकते हैं हम CH3 CO CH3, CH3 CH2 CO CH3, CH3 CH2 CO CH2 CH3। So if a molecular mass is increased, then the boiling point is increased. सेकेंड आप देख सकते हैं, if side chain is increased,
then boiling point is decrease। मीन्स अगर क्या हो जाए आपका साइड चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन आपके बोलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। देख सकते हैं हम कैसे, CH3 CH2 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 एंड CH2 हायर होगा एज कम्पेयर टू द CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2। ठीक है, ये हायर होगा एज कम्पेयर टू CH3 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 CH। तो यहाँ पर देखो आप, साइड चेन इज इंक्रीज देन बोलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। इफ मोलिकुलर मास इज इंक्रीज देन बोलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, फॉर फिफ्थ की बात करते हैं हम, सोल्यूबिलिटी। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल वाटर। तो क्या होता है, लोअर जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, जैसे जैसे इफ मोलिकुलर वेट इज इंक्रीज देन सोल्यूबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, जो एल्किल ग्रुप होता है वो जल को रिपल्स करने वाला होता है, आयरन बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है, तो लवर नहीं होता है वाटर का। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो देन क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा देन सोल्यूबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है, जो सोल्यूबिलिटी होती है किसके रेजन से होगी, ड्यू टू द hardened bonding। If any element, any compound is dissolved in water, the reason is only is a hardened bonding। If a more strong hydrogen bond formed, then compound is more soluble। If a weak hydrogen bond is formed, then compound is a weaker, less soluble in water। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस क्या होती है, आपकी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर इसकी सोल्यूबिलिटी डिस्कवर होती है, डिस्कस होती है। ठीक है, अब हम बात करें एल्डिहाइड के बारे में। RC डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल H। ये फर्दर सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव एल्डिहाइड में। ठीक है, कीटोन की बात करें, R C डबल बॉन्ड O H O H O C R and R, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative, partially positive। So these are the sequence of hydrogen bonding in a ketone। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होती है। ठीक है, ये एल्डिहाइड और ये क्या आपका कीटोन। तो फिफ्थ है सोल्यूबिलिटी, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल बट हायर जो होते हैं अनसोल्यूबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिग एल्किल और एरिल ग्रुप। 6 नंबर हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। The dipole moment of aldehyde is lower as compared to the ketone। क्या होता है, लोअर होता है, किससे कंपेयर होता है, किससे, कीटोन से क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन 2 एल्किल ग्रुप, इट कंटेन ओनली 1 एल्किल ग्रुप और नॉट ए प्रेजेंट इन एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका हायर है, इसका क्या होगा, लोअर होगा। अगर हम बात करें एग्जांपल के फॉर्म में, किसकी बात करें हम, प्रोपेनल और प्रोपेनोन की बात कर ले हम। किसकी बात करें, प्रोपेनल और प्रोपेनोन।
प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। बात कर ले दोनों की। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा 2.52 डायोप्टर आता है, इसका जो आता है 2.88 डायोप्टर तो हायर है। अब ये इफेक्टेड कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को भी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्टेड कर देता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 322 केल्विन होता है, और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या आता है इसका 329 केल्विन। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट किसका हायर है, कीटोन का, एज कम्पेयर टू क्या है यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ कंपेरिजन क्या हायर है, जो आपको इफेक्टेड करता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या कर देता है, इफेक्टेड कर देता है। स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एल्डिहाइड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द कीटोन। क्या रीजन हमने आपको बता दिया, ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। तो कीटोन इज कीटोन contain 2 alkyl group, or these contain or 1 alkyl group or not contain an alkyl group. Then plus I effect is higher, or minus I, oh sorry, plus I effect is lower. Then stability of the ketone is higher as compared to the aldehyde. कीटोन की क्या होगी आपकी यहाँ पर, क्या होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड स्टेबिलिटी। बट अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मोर स्टेबल कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव, और लेस स्टेबल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज हायर एज कम्पेयर टू द कीटोन। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कीटोन की हायर है, और क्या है, एल्डिहाइड की क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है।